हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, आपका आज एग्जाम हो गया है, तो मैं इसकी एक आंसर की लेके आया हूं आपके लिए। जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था आज, ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी का, आज 30/11/2024 को एग्जाम कंडक्ट हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी में। मैं उसकी आंसर की लेके आ गया हूं। और स्टूडेंट, इस वीडियो में जो है देखेंगे कितने सवाल आपने किए हैं। प्लीज कमेंट जरूर करना कि मेरे इतने सही हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, तो ये पेपर है आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी का। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, तो इस पेपर में इस बार जो यूनिवर्सिटी पेपर बनाया है, बाईजाक पेपर बना दिया है। बीएससी 5th सेमेस्टर का तो इन्होंने कुछ डाला ही नहीं है। देखा जाए तो पेपर बहुत इजी है। अगर जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी है तो उनमें से 50-55 सवाल बड़े आराम से मिले हैं। ठीक है, और पेपर बहुत इजी आया था, और ये कह सकते हैं एक तरीके से क्या कि पेपर बहुत इजी था। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड स्टूडेंट। यस, अब करते हैं इसको। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z6। तो Z6 में हमको पता है एक ही आइडेंटिटी होती है सबके पास, वो होती है 0। एडिशन मॉडल होगा तो। अगला सवाल है कि किसी भी चीज का इनवर्स हम किस तरह से निकालते हैं। तो ए इनवर्स होता है हमारे पास क्या, कि ए इनवर्स का एक्शन नोट करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने बोला है कि जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये चीज इन्होंने डिफाइन नहीं की है, क्या ऑपरेशन लगाया है क्या। तो ए इनवर्स को इस तरह दिखाते हैं हमेशा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये सवाल बहुत सारे गलत सवाल बहुत दे रखे इन्होंने। एडिशन मॉडुलो 6 है, तो कौन सा इसमें से नहीं सब ग्रुप बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 0,4 तो बनेगा ही नहीं। इसमें देखेंगे तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। क्यों कि 2 और 1 को जोड़ोगे 3, और 3 इसके अंदर है ही नहीं है मॉडुलो 6 के अंदर में। तो ये भी सही था इसका, ये भी सही था। अब पता नहीं इन्होंने क्या दिया होगा। अब पूछा है कि द ग्रुप ऑफ अंडर Z8 साइक्लिक होता है। ध्यान रखना, Z हमेशा साइक्लिक होता है, तो ये कैसा होगा, साइक्लिक। अगला क्वेश्चन है क्या, कि आपके पास ए इनवर्स बराबर किसकी, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट। वाली बताई थी हमने आपको। ये बीएससी 3rd सेमेस्टर का पूरा पेपर डाल रखा है इन लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ एच। सबको पता है एच कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। अगला क्वेश्चन था कि अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप जी इज साइक्लिक इफ, कब, जब उसके पास इस टाइप का हो। अगला क्वेश्चन है कि जेड एन में कितने एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट, एन एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। 0 को इंक्लूड करते हैं उसमें। इसका मैंने कल ही आपको वीडियो में कराया था, याद हो तो आपको। ये कल मैंने कराया है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। कल मैंने जो कराया था आपको, उसमें था फॉर्मूला मैंने कराया था कि डायमेंशन ऑफ जो बी थी वो बराबर थी डायमेंशन ऑफ एम नॉट प्लस डायमेंशन ऑफ एम की। तो इसके बराबर था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। ये कल ही कराया है मैंने आपको। यही सवाल कल कराया था मैंने, किसकी आइगन वैल्यू पूछी थी, 0 और 3 हो जाएंगे इसकी आइगन वैल्यू। यही सवाल मैंने कल समझाया था आपको कि हर्मिटियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसे होती है, रियल होती है। मॉडुलस कैसा होना चाहिए, उनका 1 होना चाहिए। यही मैंने कल ही कराया है। कल जो वीडियो कराई थी मैंने बताया था समरी देख के जाना, तो समरी से लगभग बता रहा हूं मैं, 40 सवाल है उस समरी से केवल एक वीडियो से। अब देखो, अगर ए लैम्डा मैट्रिक्स है किसी की ए की, तो ए इनवर्स किसकी होगी, लैम्डा इनवर्स की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ए अगर लैम्डा है तो उसकी सिंगुलर होगी, तो सबको पता है कि ए माइनस आई लैम्डा बराबर हम रखते हैं 0। तो कैसा हो जाएगा, ए माइनस आई लैम्डा सिंगुलर हो जाएगा। इनमें से पूछा है कि सेम आइगन वैल्यू किसके पास होती है, चाहे आइगन वैल्यू हम एक ही निकालें चाहे आइगन वैल्यू हम क्या निकालें, ए ट्रांसपोज की, तो बराबर आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ग्रुप। तो ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स जरूरी है। अगला क्वेश्चन है 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है तो हमें ये नहीं पता कि हर एक कंपोजिट ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक हो जाए, जरूरी नहीं है। जैसे K4 है, K4 साइक्लिक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इट्स जनरेटिंग एलिमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबने पूछा है कि इनमें से अबिलिटी नॉन अबिलिटी मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड मत कराइए। आप सभी को पता होना चाहिए कि सब ग्रुप कब होता है, जब उनके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ए इसका इनवर्स है तो किसका होता है, बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच। आप अगर 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर देखेंगे तो वहां सारा का सारा सवाल दे रखा है इन लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर
द लेफ्ट टू कोसेट के लिए, तो आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट हो सकते हैं। इनका सेल्फ कॉन्जुगेट पूछा है तो ए और ट्रांसपोज का सेल्फ कॉन्जुगेट रहेगा। लैम्डा इनवर्स किसकी होगी, आएगा, ये तो 2 बार पूछ लिया है, पता नहीं कितना इजी पेपर बना रखा है इन लोगों ने। देखो ये भी कल मैंने कराया था, विद द स्वार्ज इनइक्वालिटी पूछी तो स्वार्ज इनइक्वालिटी इसकी ये हो जाएगी अल्फा कोमा बीटा नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा, ये गलत दे रखा है इसमें, इसमें कोई भी स्वार्ज इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए मल्टीप्लाई। पता नहीं नशे में थे ये लोग, पता नहीं कैसे पेपर बनाया इन लोगों ने, लगा के यही आए हुए तो मिल जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका, जैसे ट्रायंगल प्रॉपर्टी बता दी है, पता नहीं कैसे बना दिया पेपर हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 25 तो 29 और 31 हो जाएगा। कम से कम एक ढंग का पेपर तो बना लेते आप लोग। ये सारे सवाल हमने कल कराए थे, आपको वीडियो में देख ले सकते हैं। ये वाला सवाल इसका आंसर ये था, ये मैंने कल करा दिया था कि मॉड एक्स नॉर्म जब 0 हो सकता है वेक्टर 0 होगा आपका। इसकी मैट्रिक्स पूछी देखो, ए बी सी डायगोनल होनी चाहिए, ए बी सी डायगोनल में है, एच है, जी जी एफ एफ, ये भी मैंने सवाल कराया है आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इफ जी कोई नेसेसरी कंडीशन बताओ। देखो इन्होंने यहाँ पर डिसाइड नहीं किया है कि स्टार विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, देखो अगर कोई ग्रुप है तो सीधी बात यह है कि 3 एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं बनता, सभी को पता है नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप नहीं बनता। अब 33वां सवाल है, इफ जी इज अ ग्रुप ए कॉमा बी बिलोंग टू जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज होल्ड, सभी को पता है ए बी का होल्ड इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। देखो S3 के एलिमेंट पूछ लिए, कुछ नहीं तो लोगों ने कुछ भी चल रहा है इनका, A3 के एलिमेंट सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा जेड की पावर 6 एज आइडेंटिटी एलिमेंट, ए द कम्यूटेटिव। अरे भाई इतना इजी पेपर, बहुत इजी पेपर था, जिसके बेसिक्स थोड़े से अच्छे होंगे वो कर लेगा इस पेपर को। ए की पावर एन बराबर होता था, ये भी सही था इसका। हाँ इसका इन्होंने, ये सवाल सही है इसका, ये वाला नहीं आएगा, ये सही है इसका, बी ए इन्होंने लगाया उसका सही। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो देखो ये भी कराया था मैंने वीडियो में, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा इसका आंसर। ये लैग्रेंज थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये भी देखो बराबर आएगा इसमें, ये गलत दे रखा है इन लोगों ने। देखो इन्होंने पूछा है नॉट, तो सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, कैपिटल एन है तो कैपिटल एन, ये चीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने पूछा है इसके लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी था। N1 इंटरसेक्शन N2 और N1 इंटू नॉर्मल होनी चाहिए इसमें। साइक्लिक ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज कैसे होते हैं, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होंगे बच्चों। इसमें से पूछा है कौन सा बाइनरी एबिलिटी है, देखो क्या सवाल है, देखो सवाल पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सेट टू ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन। देखना हम सभी को पता है क्या पूछा है, ग्रुप के लिए कंडीशन पूछी है, तो ग्रुप के लिए जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो ही हो, ये तो नहीं है, ठीक है, पर नेसेसरी कंडीशन पूछी है। मस्ट बी आइडेंटिटी, ये भी सही है। नो इनवर्स, ये भी गलत है, इनवर्स होना चाहिए। द ऑपरेशन मस्ट बी एसोसिएटेड, तो पहले सबसे पहले आप चेक करेंगे उसकी आइडेंटिटी, तो उसका आपने आंसर लगाना है बी। जी वाई के का कोसेट होगा। S3 में इसका कॉन्जुगेट पूछा है तो 1,2 आता है। हाँ ये सवाल अच्छा था, देखो इसका जो आंसर आना चाहिए तो वो आना चाहिए सब ग्रुप, क्या आना चाहिए, इतने ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है, तो सब ग्रुप में अगर आप लगाना चाहे सब ग्रुप लगा सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से नॉर्मल भी दे सकते हैं इसका आंसर। केले थ्योरम क्या अपनाती है, हमारे सबको पता है, केले थ्योरम थी क्या, केले का स्टेटमेंट था एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द परमुटेशन ग्रुप, तो एक तरीके से क्या थी वो ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो क्या बता रही थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लाई पूछा है तो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है तो 1 3 पे जाना चाहिए। सेंटर सभी को पता है, सेंटर क्या होता है, सेंटर वो होते हैं ग्रुप के एलिमेंट जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। S4 में एलिमेंट तो सबको पता है इसके फैक्टोरियल 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 24। जी क्रॉस एच के बारे में पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर पूछा है कि इफ, प्लीज कमेंट जरूर करना कितने सही हैं आपके। इफ ए इज अ ग्रुप इज साइक्लिक, कब, जब उसके पास कम से कम एक जनरेटर होना चाहिए।
रिंग ऑफ इंटीजर सबको पता है इंटीग्रल डोमेन होती है। ये तो उन्होंने बेवकूफपना सवाल कर दिया है। देखो ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है, ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है और ये भी इंटीग्रल डोमेन होता है। इन्हें करना चाहिए था नॉट, पता नहीं। अगर नॉट करेंगे तो ये सही होगा, अगर बाद बाकी तीनों सही है इसमें, इसके हिसाब से देखा जाए। नशे में थे बच्चों ये पेपर बनाने वाले जो भी थे। इनमें से पूछा है कि नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो सभी को पता है। देखो नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, तो देखो सेट ऑफ इंटीजर भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होती है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको पहले कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, यूनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर तो होता ही होता है, सही है, ये भी सही है। तो इसका मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन बन जाए, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑर्डर डिवाइड टू लैग्रेंज थ्योरम है। अगला पॉइंट है क्या कि ये दे रखा है तो इसका कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन ये था, सही था। दो ये कल ही कराया था मैंने जीरो रिंग। अब देखो ये सवाल जो मैंने कराए हैं वो सारे के सारे आपके सवाल है जो मैंने कल कराए थे आपको। देखो 63 वाला सवाल देखो ये होता है नॉट डिवाइड वाला, होती है एक एक्सप्रेशन केस होता है, तो उसका नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। साइक्लिक ग्रुप में भी, अवेलिक ग्रुप में भी, हर एक ग्रुप में यूनिक होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। किसी में अगर एक कोई भी एटलीस्ट 1 जीरो वेक्टर होगा तो कैसा होगा, एलडी होगा। ये सब कल सवाल कराए हैं मैंने, सारे सवाल कल कराए हैं ये वाले वीडियो से थे सारे। द जीरो वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस सभी को पता है कि R4, ये भी कल कराया ही है मैंने आपको। डायमेंशन के बराबर होता है ये भी कराया है मैंने आपको। ये भी कल कराया। ऑर्थोगोनली कंडीशन डॉट कोड क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। ये भी कल कराया। डायमेंशन बी माइनस डायमेंशन W होता है, ये भी कल ही करा दिया था कि n-r आंसर था इसका। सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने कल वीडियो में समझाए थे आपको, सारे A to Z क्वेश्चन वही है, इनमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों कि मैंने कल सारे कराए हैं क्वेश्चन आपको, तो C over R नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको। वेक्टर स्पेस डिफाइंड ओवर अ फील्ड, ये कैसा होता है, n+1 वेक्टर होता है। ये भी सारे सवाल कल के सवाल है, सारे के सारे सवाल मॉडल पेपर के हैं वाले। हाँ ये सवाल है कि टी बी एफ से डब्ल्यू एफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में दे रखा है, तो कैसा होगा, सब स्पेस होगा किसका, एफ का, वी। ये भी कराया। रैंक नलिटी थ्योरम मैंने कराई थी। डायमेंशन जो होती है बी की वो रैंक नलिटी जिसे सेलेस्टर थ्योरम भी कहते हैं। सबको पता है जीरो एलिमेंट जीरो पे मैप करता है, कल मैंने कराया था आपको। ये कंडीशन मैंने कराई थी, जो मैपिंग आइसोमॉर्फिक हो जाए, मोनोमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, कल ही कराया था टी पॉइंट में मैंने आपको। ये भी कंडीशन कराई थी मैंने आपको, ऑप्शन नंबर बी था इसका आंसर। यही बताया कि Q ऑफ U1 कहाँ मैप होगा, U पे मैप होगा। पेपर बनाना नहीं आया बच्चों को। कर्नेल में कौन से एलिमेंट आएंगे, जीरो एलिमेंट आएगा कर्नेल में। 1-1 के लिए पूछा है, कर्नेल में जीरो एलिमेंट होता है। आइडेम्पोडेंट कंडीशन पूछ लिया तो ई स्क्वायर बराबर ई होता है। हाँ ये सवाल अच्छा था, इसका इनवर्स पूछा था तो उसका इनवर्स पहला आया था। 86 देखो 86 वाले सवाल में इन्होंने कंफ्यूजन बताने क्या कर रखा है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए दे आर नो सिंगुलर लीनियरली मैप ट्रांसफॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट इनटू लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उसका ये सही है। अगला क्वेश्चन, द सम की बात करें डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ डोमेन हो जाएगा। ये कल ही कराया था मैंने सवाल, मैंने बोला था चल रहा के सवाल आएगा कल। बहुत सारे सवाल है कल की वीडियो, सी सवाल है बहुत सारे। इनवर्स का इनवर्स करोगे तो वही लौट के आ जाएगा। ये भी कल कराया था, जीरो मैपिंग कब जाती है, वेक्टर जीरो हो। ये भी कल करा दिया था, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होगा। इसकी रैंक निकालो तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे जीरो आएगा, तो रैंक इसके ऑर्डर से कम आएगी तो इसका 2 आ जाएगा। हम सभी को पता है किसी मैट्रिक्स को आधा सिमेट्रिक और आधा सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन पूछिए, सफिशिएंट कंडीशन क्या कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी, जब वो सिंगुलर होगा। ये सारे के सारे सवाल मैंने कल कराए हैं आपको, सारे के सारे सवाल। द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये होता है। अगला क्वेश्चन है इसका, तो देखो ये भी कल मैंने सवाल कराया है, नॉन नेगेटिव वाला। ये आपको पता है ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, लीनियर फंक्शनल की, कल ही कराई है मैंने। ये यूजुअल बेसिस ऑफ आर की होंगे ये मैंने बताया था। एस एनिलेटर बराबर किसके होता है, इसके होता है, ये भी कल ही कराया है मैंने। एस ऑफ एस लीनियर स्पैन किसको करता है, एस को, ये भी कल कराया है। 100वां सवाल तो आपको क्लियर है कि ये है।
स्टूडेंट अगर आप देखना चाहें तो मैंने आपको कल जो सवाल कराए थे आप यहां से देख सकते हैं। देखिए मैंने कल जो कराए थे आपको सवाल, आपको मैंने जो कल सवाल कराए थे वो पीडीएफ होगी इसमें मेरे पास, लीनियर की पीडीएफ थी। आई थिंक ये थी क्या, यस। इस पीडीएफ से देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, इस पीडीएफ से बहुत सारे सवाल थे। एक देखो यही सवाल आया था, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। तो कितने सवाल थे इस पीडीएफ से, आपको ये लगेगा कि सर ने वीडियो ऐसी बनाई थी। इस पीडीएफ से बहुत सारे सवाल थे। देखिए देखो इस पीडीएफ से काफी सारे सवाल थे, आप देखना चाहें तो इसमें से, इससे भी देख सकते हैं बहुत सारे सवाल हर जगह से पूछे गए थे। इस पीडीएफ से बहुत सारे सवाल थे। ये वाले सवाल देख सकते हैं आप, कितने सवाल पूछे गए थे यहाँ से। देखो आइगन वैल्यू के सवाल पूछ लिए, मॉडुलस देखो ये लिखा है, यूनिटरी मॉडुलस, सिंगुलर होनी चाहिए, सब लिखा है देखो यहाँ पर। कल सारे सवाल यहीं से पूछे गए, कल के सारे सारे लीनियर वाले। तो उम्मीद है स्टूडेंट वीडियो समझ में आई होगी है, और इसको शेयर करना और कमेंट जरूर करना कितने सही हैं आप।